फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बर्गर डिजीज़ के बारे में। इसका नाम आपने शायद कम सुना हो और आप लोग इसको गैंग्रीन के नाम से, जिसमें कि पैर की उंगलियों को, पैर को, हाथ को सर्जरी से काटना पड़ता है, सुना होगा। तो ये क्यों होता है और इसका एक्यूप्रेशर में कितना सरलता से उपचार हो जाता है, आज हम ये देखेंगे। तो ये एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है जो कि आर्टरी में इन्फ्लेमेशन के कारण, स्वेलिंग होने के कारण हो जाती है, जिसका असर नर्व पर और वेन पर आने लगता है और जिसके कारण ब्लॉकेज बढ़ जाते हैं। और जब ब्लॉकेज हो जाता है तो उसके बाद फिर अल्सर होता है, गैंग्रीन हो जाता है और वो जो अंग है वो सड़ने लगता है, ख़राब हो जाता है। ये अधिकतर जो है मेल्स में होता है, फीमेल की कंपेरेटिवली 20 to 40 की एज में, 20 से 40 की उम्र में ज़्यादा होता है। और इसका कारण जो है ज़्यादा स्मोकिंग करना, हार्मोनल प्रॉब्लम और जो है लोअर सोशियो में भी ये जो है डाइट प्रॉपर ना मिलने से, नरिशमेंट, पोषण ना मिलने से भी फाइब्रोजन बन करके, फाइब्रॉइड बन करके, ब्लॉकेज बन करके ये प्रॉब्लम बन जाती है। ये जो है स्मॉल मीडियल आर्टरीज जो होती है, छोटी आर्टरीज में और मध्यम आर्टरी में ज़्यादा होती है, और लोअर और अपर एक्सट्रीमिटीज, हाथ और पैरों में ये अधिकतर हो जाती है। वैसे तो ये लंग्स और हार्ट में भी इसके सिम्टम पाए जाते हैं, लेकिन अधिकतर ये एक्सट्रीमिटीज़ में होती है। इसमें पहले तो अल्सर होता है, फिर गैंग्रीन हो जाता है और फिर दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर उसमें दर्द को कम करने के लिए केवल यही है कि आप जिस अंग में प्रॉब्लम हो रहा है उसको इंडिपेंडेंट छोड़ दें, और ज़रा सा भी आप अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो पेन बहुत ज़्यादा होने लगता है। इसमें फिज़िकल एग्जामिनेशन देखेंगे कि अगर जिस एरिया में ये है तो वहाँ पर जो है पल्सेशन नहीं होगा, वहाँ पर जो है पल्स आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो आर्टरी ब्लॉक है। और इसमें जो हेयर है, जिस जगह पर ये अल्सर हुआ है गैंग्रीन का, वहाँ पर जो है हेयर हैं वो लॉस होंगे, हेयर नहीं दिखाई देंगे, कम होने लगेंगे, झड़ने लगेंगे। और जो नाखून हैं ऐसे पेशेंट के, नेल हैं, वो ब्रिटल होंगे, टूटेंगे। और वहाँ का जो कलर है, लोकल एरिया का कलर है, वो पेल या ब्लूइश नीले रंग का ब्लड रुकने से हो जाता है। तो इस तरीके का होता है। और इसमें जो टेस्ट हैं वो आर्टियोग्राफी होती है। आर्टियोग्राफी में ये दिख जाता है कि ब्लॉकेज हो रखा है। फिर उसके बाद इसमें जो इलाज होता है, इसमें सबसे पहले तो आपको स्मोकिंग और अल्कोहल जो है बंद करना पड़ेगा बिल्कुल। और जो एलोपैथ में डायलेटर मेडिसिन देते हैं जो हार्ट अटैक के लिए दी जाती है, ब्लड को पतला करने के लिए। और उसके बाद जो है फिर सर्जरी इसकी होती है, इसको सिम्पैथेटॉमी कहते हैं। सिम्पैथेटॉमी में जो है 50% या उससे कम रिजल्ट आते हैं और पेन में रिलीफ बस इसमें हो जाता है। उसके बाद फिर जो है माइक्रोवास्कुलर ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। और जब ये दोनों चीज़ें कामयाब नहीं होती तो सर्जरी से जो है एम्पुटेशन, मतलब उस अंग को काट दिया जाता है। एडवांस एक्यूपंक्चर में इसका ट्रीटमेंट बड़ा ही सरल है और सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट से भी आराम कभी कभी आ जाता है, जो कि आपको साथ में केस हिस्ट्री बताई गई है। हमारे पास ग्वालियर में जो सर्जन हैं जिनके द्वारा कह दिया गया था कि अब इनका पैर काटना पड़ेगा, ऐसे पेशेंट आए और उनको दूसरे दिन ही उस प्रॉब्लम में आराम आ गया और थोड़े दिन ट्रीटमेंट के बाद वो पूरी तरीके से ठीक हो गया। एक पेशेंट है, उनका नाम है कटारिया जी हैं। वो आए थे और बहुत परेशान थे, उनका दूसरे दिन ही पैर कटना था। और जो है उनके फैमिली में सभी लोग जो है परेशान थे, क्योंकि कोई अंग अगर कटेगा तो प्रॉब्लम होगी। फिर हमने जो ट्रीटमेंट किया, और सभी जो एक्यूपंक्चर के जो डॉक्टर्स हैं, मैं उनको यही सलाह दूंगा कि एडवांस एक्यूपंक्चर में ऐसी कोई डिजीज़ नहीं है जिसका इलाज असंभव है, क्योंकि पंच तत्वों से ही एलिमेंट बनता है और चीज़ों में परिवर्तन आता है। तो वो फिर हमने जो है सर्जिकल
जो एक ट्रीटमेंट होता है जिसमें सर्जरी के रिज़ल्ट आते हैं, ब्लॉकेज में वो ट्रीटमेंट दिया और उस दूसरे दिन ही उनको आराम आया। तो इसमें एडवांस एक्यूपंक्चर में चाहे कैंसर की फर्स्ट स्टेज है, कहते हैं कि कैंसर की जो है सेकंड थर्ड स्टेज के बाद डायग्नोज हो पाता है, लेकिन एडवांस एक्यूपंक्चर में फर्स्ट स्टेज पर कैंसर डायग्नोज हो जाता है। हमने किया है और उसका इलाज भी सफलतापूर्वक किया है, क्योंकि ये जो डीजनरेशन की प्रॉब्लम होती है, चाहे नर्व डीजनरेशन हो, टिश्यू डीजनरेशन हो, इसके जो पॉइंट्स हैं हमारे बॉडी में हैं और उस पर अच्छी रिसर्च हुई है, जिसका असर कुछ ही दिन में दिखना शुरू हो जाता है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको या आपके किसी फैमिली मेम्बर को ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप इसका एडवांस एक्यूपंक्चर में ट्रीटमेंट ले सकते हैं और इससे जो है सर्जरी से निजात पा सकते हैं। तो आज की जो चर्चा है इसको यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों ने जो अपना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।